क्या आपको मालूम है कि वो शहर जिसे अब आप पहलवानों के शहर के नाम से जानते हैं और जिसका आज का नाम गुजरांवाला है, 500 साल कबल इसका नाम कुछ और था। आजकल जहाँ ख्याली गेट है, 500 साल पहले इसके पास 11 गांव एक कबीले की शक्ल में आबाद थे। ये कबीला सांसी कबीले के नाम से जाना जाता था और इसके सरबराह का नाम खान मोहम्मद सांसी था और खान मोहम्मद सांसी जट बिरादरी से ताल्लुक रखता था। इसी सरबराह ने आज के गुजरांवाला शहर की इब्तदाई बुनियाद रखी। खान मोहम्मद सांसी की निस्बत से गुजरांवाला का इब्तदाई नाम खानपुर सांसी था। 18वीं सदी में कुछ गुज्जर जट कबाइल इधर आकर आबाद होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इन गुज्जर कबाइल ने सांसी कबीले पर बर्तरी हासिल कर ली और इन्होंने सांसी कबीले पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद खानपुर सांसी का नाम तब्दील करके गुज्जरों की निस्बत से गुजरांवाला रखा गया। 1707 तक इस इलाके पर मुगलों की हुकूमत थी, लेकिन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की वफात हो गई, जिसके बाद दूसरे इलाकों की तरह इस इलाके पर भी मुगल सल्तनत का कंट्रोल कम होना शुरू हो गया। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत कमजोर हुई तो पंजाब लावारिस हो गया। गुज्जर कबीले के साथ ही एक और कस्बा था जिसका सरबराह एक जिम्मेदार बाजी खान था। इसने गुज्जर कबीले पर कब्जा करने की कोशिश की। बाजी खान के मुकाबले में एक और सांसी कबीला भी वहां मौजूद था। इस कबीले के सरबराह की चरत सिंह से दोस्ती थी। सांसी कबीला बाजी खान के मुकाबले में चरत सिंह को ले आया। चरत सिंह अपना इलाका छोड़ के यहाँ पर आ गया और इसने गुज्जर कबीले, जो कि अब कस्बा बन चुका था, पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर अपनी एक हवेली तामीर की। ये चरत सिंह रंजीत सिंह का दादा था। इसने कस्बे के गिर्द एक हिफाजती दीवार बनाई, जिसकी वजह से ये कस्बा अंग्रेज दौर में अंदर का शहर कहलाया। इस तरह 18वीं सदी में गुजरांवाला में सिख मजबूत होना शुरू हो गए। अफगानियों को सियालकोट के मकाम पर शिकस्त मिली तो वो इसका बदला लेने के लिए आए, लेकिन इनको गुजरांवाला के मकाम पर दोबारा से सिखों से शिकस्त खानी पड़ी। ये जंग सितंबर 1671 में हुई और इस जंग में भी अफगानियों को शिकस्त हुई। इसके बाद इस इलाके पर चरत सिंह की हुक्मरानी थी। चरत सिंह की वफात के बाद इसका बेटा महान सिंह इस इलाके का हुक्मरान बना। महान सिंह जब इस इलाके का हुक्मरान बना तो इसने इधर से जाट गुजरों को निकाल दिया और बहुत से सिखों को यहाँ आबाद किया। सिखों ने यहाँ आकर अपने मोहल्ले आबाद किए और अजीम आलीशान हवेलियां बनाई। महान सिंह ने अपने दौर में बहुत से तरक्याती काम किए और पूरे पंजाब में कब्जा किया। 1880 में महान सिंह का बेटा रंजीत सिंह गुजरांवाला पुरानी मंडी में पैदा हुआ। महान सिंह की वफात के बाद रंजीत सिंह को हुक्मरानी मिली। इसी रंजीत सिंह ने बाद में यहाँ पर सिख हुकूमत की बुनियाद रखी। रंजीत सिंह ने पहले तो गुजरांवाला को ही अपना दारुल हुकूमत बनाया था, लेकिन बाद में इसने अपना दारुल हुकूमत लाहौर मुंतकिल कर लिया। मुगलों के दौर में इस शहर के 11 दरवाजे थे और एक फसील थी। फसील की खासियत थी कि ये बहुत चौड़ी थी लेकिन कच्ची थी। सिखों के दौर हुकूमत में इस शहर के 4 दरवाजे थे। आखर दरवाजा, गिरजा की दरवाजा, सियालकोटी दरवाजा और एमन आबादी दरवाजा। 1951 में गुजरांवाला को जिले स्टेटस मिला। इस वक्त गुजरांवाला की 5 तहसीलें थी। जिला गुजरांवाला रचना दोआब के अंदर वाक़ है। रावी और चनाब के दोआब को रचना दोआब कहते हैं। गुजरांवाला में जो मकामात देखने से ताल्लुक रखते हैं, इनमें हवेली हरा सिंह नलवा, हवेली रंजीत सिंह,
मंडी एमन आबादी और शीरावाला बाग है। 1848 में इस शहर पर बरतानवी राज कायम हो गया। अंग्रेजों ने अपनी 100 साला तारीख में सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सामना गुजरांवाला में ही किया और इन्होंने इन मुजाहिरों के खिलाफ बेतहाशा बमबारी भी की, जिससे गुजरांवाला में बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने इस शहर में बहुत से तरक्याती काम भी शुरू किए। इस वक्त के गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर ने एक बाजार तामीर कराया और इसका नाम रंजीत गंज रखा। इसके अलावा दरवाजा ख्याली, दरवाजा लाहौरी और दरवाजा सियालकोटी को असर नो तामीर कराया। 1906 में गुजरांवाला क्लॉक टावर बनाया गया, जो आजकल घंटाघर के नाम से जाना जाता है। जिला गुजरांवाला में एक छोटा सा टाउन आबाद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये महमूद गजनवी के गुलाम अय्याज इसकी बुनियाद रखी और इसका नाम सोदरा तजवीज किया। ये टाउन जिला गुजरांवाला में आता है। ये दरियाए चनाब के किनारे वाक़े है। जब महमूद गजनवी के गुलाम अय्याज ने इसकी बुनियाद रखी, इसने इसका नाम इसलिए सोदरा रखा क्योंकि वो इसके 100 दरवाजे बनाना चाहता था। गुजरांवाला को पहलवानों का शहर भी कहा जाता है। इसे पहलवानों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान के मशहूर पहलवान जैसे रहीम बख्श पहलवान, गामा पहलवान और बोलो बरादरान यहाँ से ताल्लुक रखते थे। गुजरांवाला के खाने इस कदर मशहूर हैं कि वहाँ पर 70 टन रोजाना की बुनियाद पर गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के मशहूर खानों में चिड़े कोरमा, तीतर बटेर, सिरी पाए और फ्राइड फिश शामिल है। अगर आप बर्रे सगीर की सबसे लजीज और बेहतरीन मिठाई खाना चाहते हैं तो भी आपको गुजरांवाला जाना चाहिए, क्योंकि गुजरांवाला में बर्रे सगीर की बेहतरीन मिठाई बनाई जाती है। गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद की कटलरी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। गुजरांवाला में 9 मरकज, 97 यूनियन कौंसिल और 800 गांव मौजूद हैं। इस वक्त गुजरांवाला कराची और फैसलाबाद के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सनती मरकज है और ये पाकिस्तान की जीडीपी में 5%